हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम अपने लेसन को कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं अपना सेकंड पार्ट, अ गर्ल विथ बास्केट का सेकंड पार्ट। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द लेसन। हमने कल इस लेसन को कहाँ छोड़ा था कि राइटर जो ट्रैवल करते समय एक ऐसे क्षेत्र से जा रहा है जो जहाँ पर उसे गांव का सीन दिखाई देता है। उसने रास्ते में जो घर देखे वो मिट्टी के बने हुए थे, जो गोबर से लिपे हुए थे। उनकी छतों पर जो नुकीली छतें थी उन पर कद्दू की बेलें पीले रंग की धारियाँ बना रही थीं। एट वन स्टेशन माई रूट ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वॉज इंटरप्टेड। एक स्टेशन पर मेरे वार्तालाप करने का जो सिलसिला था वो रुक गया। इंटरप्टेड मतलब होता है बाधित हो गया। रूटीन ऑफ टॉकिंग, बात करने का जो सिलसिला है वो बाधित हो गया। एज सून एज आई एलाइटेड, जैसे ही मैं उतरा, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी। एक युवा बच्चों का झुंड, यानी एक छोटे छोटे बच्चों का झुंड जो था वो उसने मुझे घेर लिया। दे वर सेलिंग बास्केट्स, वो क्या बेच रहे थे? डलियाँ बेच रहे थे। हैंड वूवन, हाथ की बनी हुई। रीड बास्केट, सरकंडों से बनी हुई। सिंपल डिज़ाइंस एंड पैटर्न, जो देखने में बिल्कुल साधारण नमूने की बनी हुई थी, हाथ की बनी हुई डलियों को बेच रहे थे। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, उन्होंने अपनी डलियों को ऊंचा किया हुआ था। शाउटिंग वर्ड्स आई डिड नॉट नो बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिज़ाइन। शाउटिंग वर्ड्स, और चिल्ला रहे थे, डलियाँ ऊंची किए हुए थे और चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, क्या बोल रहे थे वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिज़ायर, उनकी जो इच्छा थी वो स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हो रही थी। अनमिस्टेकेबली होता है स्पष्ट रूप से व्यक्त हो रही थी। इच्छा, डिज़ायर मतलब इच्छा, उनकी इच्छा क्या थी वो मुझे स्पष्ट समझ में आ रही थी। दे वर रिफ्यूजीज चिल्ड्रन, रिफ्यूजी चिल्ड्रन, दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये जो बच्चे थे वो शरणार्थी बच्चे थे। वैन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज डिक्रीड, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा की घोषणा हुई, भारत पाकिस्तान के बंटवारे की जब घोषणा हुई, थाउजेंड्स ऑफ पीपल पुल्ड अप देयर रूट्स, हज़ारों लोग जो थे वो अपने घरों से बेघर हो गए। एंड चेंज देयर रेजिडेंस, और उन्होंने अपना घर बदल लिया। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान टू एंड केम टू इंडिया, 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया और भारत आ गए। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिज्म, मतलब धर्मांधता के कारण, धर्म के उन्मादों के कारण 90 लाख लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, जब भी वहाँ से चले तो वे बहुत गरीब थे। दे वर पुअरर एज दे बिगैन देयर लॉन्ग ट्रिक, और जितना जैसे जैसे वो रास्ते में पैदल चलते आए वे और भी पुअर हो गए, गरीब हो गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी, अपनी जो कुछ भी सामान उन्होंने अपने साथ लिया था, बिट ऑफ फूड एंड फ्यू बिलोंगिंग्स, अपनी ज़रूरत के कुछ सामान और जो खाने पीने का उन्होंने सामान ले रखा था। सून दे वर आउट ऑफ फूड, और रास्ते में जल्दी ही वो भोजन समाप्त हो गया। अ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, कुछ दिनों के रेस्ट के बाद जब वो फिर से चलना शुरू किया उन्होंने, दे बिगैन टू फॉल बाय वे साइड, वो रास्तों के किनारों पर गिर गए। फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, किसके कारण? भूख की कमजोरी से, भूख की कमजोरी के कारण वो रास्ते में गिरने लगे। एंड डाइड वेयर दे फेल, जहाँ पर वो गिर जाते थे वहीं पर वो मर जाते थे। The children selling baskets were sons and daughters of these refugees, जो बास्केट बेच रहे थे बच्चे, जब चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट, वो बच्चे जो बास्केट बेच रहे थे, सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दिस रिफ्यूजीज, इन्हीं शरणार्थियों के लड़के और लड़कियां थीं। दे और देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन द सिटीज़, वे, उनके माता पिता और रिलेटिव्स उस गांव में, उस सिटी में एकत्रित हो चुके थे, इकट्ठे हो गए थे। सेटिंग अप देयर स्टॉल्स, और वो अपने स्टॉल यानी दुकानें लगाने की कोशिश कर रहे थे। वो यहाँ एक जगह पे इकट्ठे हो चुके थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, वो अपनी दुकानें लगा रहे थे। मैन्युफैक्चर सिंपल आर्टिकल्स, और साधारण वस्तुओं को बनाकर
साधारण जो वस्तुएं थी, सिंपल आर्टिकल्स मतलब साधारण वस्तुएं थी, उन्हें बनाकर ट्राइंग टू मेक लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवर क्राउडेड। और जो साधारण वस्तुएं थे वो बनाकर वो लोग अपने उन्हीं जो भीड़ से भरी हुए स्थानों पे, ऑलरेडी क्राउडेड यानी जो भीड़ से भरी हुए बाजार थे, उस भीड़ भाड़ वाले इलाके में अपनी रोजी रोटी कमाने की कोशिश कर रहे थे। ट्राइंग मतलब होता है कमाना, मतलब कोशिश करना, और लिविंग इन मार्केट्स अपने आप को उस भीड़ वाले इलाके में अच्छे से मतलब अपनी दुकानें लगा करके और उसमें बेचने की और रोजी रोटी कमाने की कोशिश कर रहे थे। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड दैट लाइन द स्ट्रीट। और वो कहाँ रहते थे? कपड़े से बने हुए घर में या घास से बने हुए शेड में। घास की मतलब कपड़े से यानी टेंट कहलाता है, जो कपड़े से बने घर होते थे टेंट जैसा, या जहाँ से छायादार स्थानों में वे लोग रहते थे, शेड। These peasants among these refugees had been accustomed to little all their lives, for annual income of an agricultural family does not exceed or an average $100 a year. These peasants among the refugees, इन्हीं शरणार्थियों में से, refugees मतलब होता है शरणार्थी, इन्हीं शरणार्थियों में से जो किसान थे, पीसेंट मतलब होता है किसान, ये पीसेंट जो है इसका मतलब होता है किसान। जो इनमें से जो किसान थे वे तो थोड़े में ही गुजारा कर लेते। अकस्टम्स मतलब होता है मतलब अभ्यस्त थे, वो मतलब थोड़े में गुजारा करने के अभ्यस्त थे, क्योंकि उनकी जो आर्थिक जो सालाना इनकम होती थी, जो उनकी औसतन आयु मतलब जो खेती हर मजदूर जो होता है ना, एग्रीकल्चर फैमिली, जो खेती हर मज़दूरों के जो परिवार होते थे, उनकी औसतन जो वो आय होती थी वो $1 से ज़्यादा नहीं होती थी। $100 से ज़्यादा नहीं होती। $100 अ ईयर उनकी जो एवरेजन इनकम होती थी वो $100 से अधिक नहीं होती थी। द एवरेज अनस्किल्ड लेबर, और इसके अलावा जो अनस्किल्ड लेबर जो मज़दूर होते थे, जो अधिक मतलब कुशल नहीं थे, परिश्रमी लोगों में से थे, जो अकुशल मज़दूर थे, अनस्किल्ड लेबर जो अकुशल बोलते हैं, जो अकुशल मज़दूर थे, वो 3 सेंट प्रति, ये 3 सेंट मतलब 30 सेंट, 3 सेंट नहीं 30 सेंट, ये 30 सेंट जो थे वो प्रति वीक, यानी जो अकुशल मज़दूर होता था वो मेक 30 सेंट्स अ डे, 30 सेंट एक दिन में, या लेस दैन $2 अ वीक, या $2 एक सप्ताह में $2 से भी कम कमाता था। देयर इज़ 1 मील अ डे, इन्हें एक दिन के भोजन में क्या मिलता था? एन ओनियन, एक प्याज, अ पीस ऑफ ब्रेड मतलब रोटी का एक टुकड़ा, बाउल ऑफ पल्स विथ मिल्क, ठीक है। बाउल ऑफ पल्स विथ मिल्क का मतलब होता है एक कटोरी दाल, ठीक है, दूध के साथ। परहैप्स अ बिट ऑफ गॉट चीज़, और शायद बकरी के दूध का थोड़ा सा पनीर, इनको इतना प्राप्त होता था। नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट, नो मीट, ये सब चीज़ें इनको नहीं मिलती थी। ना उन्हें मिठाई मिलती थी, ना उन्हें चाय, कॉफ़ी, घी, ये मांस का कोई भी मतलब मांस या मांसाहारी खाने वालों को कुछ भी ये सब चीज़ें नहीं मिलती थी। $100 अ ईयर इज़ नॉट $2 अ वीक, yet even that small amount is hard to earn selling baskets to people too poor to buy them. $100 अ ईयर, प्रतिवर्ष $100 के हिसाब से, $100 ईयर प्रतिवर्ष $100 के हिसाब से, $2 अ वीक, प्रतिवर्ष $100 के हिसाब से $2 भी एक सप्ताह में उनको नहीं पड़ता था। Yet even that small amount is hard to earn by selling baskets to people too poor, और उनको इतना $2 भी एक सप्ताह में नहीं पड़ता था, तो भी जो लोग इन टोकरियों को खरीदने के लिए धन नहीं रखते थे, मतलब जो लोग नहीं
उतना पैसा होता था धन कमाने के लिए, क्या मतलब जो बास्केट्स को खरीदने के लिए जो लोग गरीब थे उनके पास जो पैसे नहीं रखते थे इन टोकरियों को खरीदने के लिए, टू बाय दैम, मतलब कि वो खरीद सकें, तो उन जो लोग नहीं रखते थे वो लोग ये टोकरियाँ बेचकर इतनी सारी रकम कहाँ से लाते। दैट नो डाउट इज़ द रीज़न दैट लिटिल चिल्ड्रन डिसेंडिंग ऑन मी लाइक लोकस्ट, यही वो रीज़न था कि वो बच्चे जो थे, शरणार्थी बच्चे, वो मेरे ऊपर टिड्डे की भांति टूट पड़े। आई एम अमेरिकन, मैं अमेरिकन निवासी, मतलब आई एन अमेरिकन was doubtless the most promising market that they had seen, मतलब मैं कौन था, अमेरिका का निवासी, अमेरिकन था। तो अब ये देखा गया कि निसंदेह, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं था कि वो लोग मुझ पे तो टूट ही पड़ते, क्योंकि सबसे अच्छा ग्राहक मैं उनको दिखाई दे रहा था। आई बॉट 1 टिनी बास्केट फॉर अ न्यू अनाज, मैंने कुछ अनाज में, फ्यू अनाज मतलब कुछ आनों में, मैंने छोटी सी टोकरी खरीदी। अनदर फ्रूट बास्केट फॉर अ बिट मोर, उससे भी थोड़े से ज़्यादा में एक फलों की डलिया खरीदी। अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर अ रूपी, रद्दी कागज़ के लिए एक सुंदर सी टोकरी जो खरीदी वो कितने में खरीदी, 1 रुपये में खरीदी। अ लवली स्विंग बास्केट फॉर अ रूपी, और सिलाई के सामानों को रखने के लिए मैंने एक छोटी सी डलिया, सिलाई का सामान रखने के लिए भी प्यारी सी डलिया 1 रुपये में खरीदी। एक दो प्रति, मतलब ऐसे अ फ्यू आनाज फॉर एन आना और 2 अ पीस, मतलब ऐसे करके मैंने 1 रुपये में प्रति में पंखे के हिसाब से थोड़े बहुत पंखे खरीद लिए। माई आर्म्स वर फिल्ड एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट्स, मेरे हाथ भर चुके थे और मैंने अभी तक 50 सेंट भी खर्च नहीं किए थे। द चिल्ड्रन पास्ड इन शाउटिंग देयर वेयर्स, और बच्चे मेरे आसपास अभी भी चिल्लाते हुए मुझे घेरे हुए थे, अभी भी मेरे चक्कर लगा रहे थे, मेरे हाथ भर चुके थे, मैंने 50 सेंट भी खर्च नहीं किए थे। अपने अपने सौदों की आवाज़ लगाते हुए बच्चे अभी भी मेरे चारों ओर घिरे हुए थे। आई वॉज प्रिजनर, मैं कैदी की तरह, कम्प्लीटली सराउंडेड, अनेबल टू मूव, मैं कैदी की तरह खड़ा था, पूरी तरह से घिरा हुआ और बिल्कुल हिलने के लिए मेरे पास स्थान नहीं था। द मोस्ट डिलाइटिंग अग्रेसिव वेंडर वॉज अ ब्यूटिफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी। ठीक है, तो मोस्ट डिलाइटेड, अग्रेसिव, सबसे ज़्यादा, डिलाइटेड मतलब परिश्रमी, और अग्रेसिव का मतलब होता है मतलब अट्रैक्टिव करने वाली, मतलब मेहनत के साथ बेचने वाली जो वेंडर थी। ठीक है, तो जब उसने देखा कि सबसे अधिक मेहनती और सामान को जोर देकर जो बेचते हैं, एग्रेसिव वेंडर जो सामान को जोर देकर बेचते हैं, सामान को जोर देकर बेचने वाली ब्यूटीफुल गर्ल, सुंदर सी लड़की 9 वर्ष की मेरे सामने खड़ी थी। शी हैड लवली बास्केट विथ हैंडल, उसके हाथ में एक छोटी सी डलिया थी जिसमें हैंडल लगा हुआ था। शी वांटेड अ रुपी एंड हाफ फॉर इट, वो 1.5 रुपया उस डलिया के लिए मांग रही थी, और अबाउट 30 सेंट्स, या फिर 30 सेंट दे दो। शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वो उसकी मतलब जो वो लड़की थी वो 30 सेंट मांगी, वो सब उसकी याचना में बहुत ही लग्न, या मतलब एक वो दया जो होती है ना, जो वो दिखाई दे रही थी। अर्नेस्ट प्लीडर, वैसे तो प्लीडर का मतलब होता है कि ईमानदार, अर्नेस्ट प्लीडर मतलब होता है लगन और ईमानदारी के साथ जो काम करते हैं, तो बहुत ही एकदम दिख रही थी दया भाव, याचना के साथ वो खड़े होकर बोल रही थी। There were tears in her eyes, उसकी आंखों में आंसू थे। She pleaded and begged in tones that would wring any heart, और उसकी जो याचना थी वो, उसकी आंखों में आंसू थे, उसके जिन स्वरों में वो विनती और याचना कर रही थी, जिस she pleaded, वो जो याचना कर रही थी, begged in tones, या जिस टोन में वो याचना कर रही थी, उससे मेरा हृदय जो था वो बहुत ही द्रवित हो रहा था, ये बहुत ही व्याकुल हो रहा था।
तो बच्चों इस पैराग्राफ में ये दिखाया है कि उसने 50 सेंट भी खर्च नहीं किए थे और उसने छोटी छोटी डलियाँ, पंखे वंखे सब खरीद लिए थे, लेकिन उसको अभी भी संतुष्टि नहीं मिल रही थी। क्यों? क्योंकि 9 साल की जो बच्ची उसकी तरफ देख रही थी, जिस याचना के साथ उससे 1.5 रुपया मांग रही थी, उसको लेने के लिए, डलिया को लेने के लिए उसके हाथ खाली नहीं थे। और वो ये कोशिश कर रहा था कि इस डलिया को मैं कैसे खरीदूं। और उस लड़की की जो मांगने का जो तरीका था, जो उसकी याचना थी, उस याचना को देख कर के उसका हृदय जो था वो बहुत ही द्रवित हो गया था। तो बच्चों हम इस पार्ट को यहीं पर रोकते हैं। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 के साथ। थैंक यू वेरी मच।